ये बिल्कुल चलिए सही। इसमें भाषण कोई सच नहीं होता क्या? नहीं, नहीं आप नहीं जैसे भाषण आपने कमेंट किया ना कि भाषण मैं जैसे कमेंट कोई इसलिए कर रहा हूँ कि गुरु इस कौन है? चेला आप हैं या गुरु हैं आप? उसके बारे में बताइए, तब मैं मैं अगला तो गुरु सवाल। ही हमेशा हूँ, चेला गुरु है थोड़ी। ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि गुरु वो है, पूछिए कैसे? उस आदमी ने अपनी इमेज बदलने के लिए भगवा धारण कर लिया और जेल से निकलते ही सनोज मिश्रा कह रहे हैं मैं मुसलमान बन जाऊंगा, मैं इस्लाम धारण कर लूंगा, मैं अयोध्या जाकर के कर लूंगा। भैया अगर आपको इस्लाम करना है कबूल तो आप अयोध्या क्यों जाएंगे? पहले तो ये बताइए। दूसरा, इसकी जरूरत क्या? इतना कमजोर है सनोज मिश्रा? अयोध्या इसलिए इतना जाते हैं। कमजोर है? मेरा सवाल सुनिए पहले। आप जब मजबूत हैं, आप जेल से आए हैं, तो आप कैसे हिंदू हैं? आप योगी बाबा को भी बहुत मानते हैं, आप मोदी जी को बहुत मानते हैं, इनकी तारीफ करते रहते हैं, इनके लिए बातें करते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि अगर जो है मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो मैं सीधे अयोध्या जाऊंगा और वहां जाकर के इस्लाम धारण कर लूंगा। ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट है जो सीधे सीधे सनोज मिश्रा ने जेल से बाहर आते ही फेंक दिया है। मतलब एक एक जो होते हैं ना, चारा फेंक दिया है मीडिया को, अब मीडिया आगे पीछे भागेगी इस पर। इसके पीछे आपको सारी चीजें, आपको पहली बात तो ये पता है कि मेरे साथ हुआ क्या। इसमें नहीं, आप मुझे बताइए, अयोध्या वाली बात बताइए। अयोध्या वाली बात वहां पर भी मैं आऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने किसके लिए इतने सालों तक मैं अपने धर्म के लिए काम कर रहा हूँ, सनातन के लिए तो काम कर रहा हूँ। और कोई भी सनातनी व्यक्ति या कोई भी सरकार, कोई भी संस्था, ये जो मेरे साथ जो कांड हो रहे थे, जितना बड़ा इसने साजिश किया, तो इसके खिलाफ क्यों नहीं कोई खड़ा हुआ? क्यों एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकला? दूसरी बात है, मैं कहना चाहता हूँ माननीय योगी जी से कि आपके यहाँ गाड़ियां पलट जाती हैं, आपके यहाँ इनकाउंटर हो रहे हैं, आपके यहाँ सारे बदमाश मारे जा रहे हैं, लेकिन एक आदमी जिसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं, जिसको हाई कोर्ट, माननीय न्यायालय, जम्मू कश्मीर न्यायालय आज 2 साल से बोला है कि अरेस्ट करके दो, तो आप उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? आखिर आपकी कौन सी मजबूरी है? मैं उस मजबूरी का प्रतिकार कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं अयोध्या जाकर धर्म को ग्रहण करूंगा। इसलिए करूंगा कि मैंने अयोध्या के लिए काम किया, मैंने भगवान श्री राम के मंदिर के लिए मैंने काम किया, आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ। और मेरा पूरा जीवन, वो चाहे फिल्म बनाने से लेकर के रहा हो, चाहे व्यक्तिगत जिंदगी रही हो, मैंने हमेशा अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए काम किया है। और आज की तारीख में मैं इस तरह से प्रताड़ित हूँ, उस प्रताड़ना की वेदना मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मेरी वेदना है, इसलिए मैं अयोध्या जाऊंगा। जाएंगे आप? बिल्कुल जाऊंगा। और जो आपने कहा कि पब्लिसिटी स्टंट है, मीडियाबाजी है, मैंने जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम किया नहीं। फिल्में बनाई तो बड़े बेबाक तरीके से बनाई, लोगों के सामने लेकर के आया हूँ और ओरिजिनल चीज लेकर अभी आया हूँ, इधर उधर नहीं, जो उसी किसी उसी नहीं, जो पर। किसी की हिम्मत नहीं हुई है। और वही चीज आज भी है, अगर मैंने कोई बात बोली है तो उस पर अरे मैं तो कायम महाराज, हूँ। आपको पता है ना, उस आप पर तो मैं कायम डायरेक्टर हूँ। हैं, नहीं, मैं आप कायम हूँ। निर्देशक हैं, आपको पता है किस चीज पर लोग आगे पीछे होंगे, और यही किया है लगभग आपने। मैं बताता हूँ आपको जी, बताएं। कि आप जेल से निकलते सीधे गए आप महाकाल। महाकाल जाकर के आपने पूजा अर्चना की, लेकिन वहां से ही दे दिया अपना कि अयोध्या जाकर के ये करूंगा। एक हाँ, बात नहीं, बताइए, नहीं, मैं करूँगा। आप जरा ये बताइए मैं कि क्या आप कब से किससे मिले? आप आप कार्रवाई के लिए मैं मिला हूँ, योगी जी से मिला सुनिए मैं। तो मेरी बात, अब मैं आऊंगा उस पर। जी। आप निकलते ही आप करा देते कंप्लेन रिजवी के खिलाफ, क्यों नहीं कराई आपने कोई कंप्लेन? आप हवा में चाहते हैं उस पर कार्रवाई हो, यही तो पब्लिसिटी आपको स्टंट है। जानकारी नहीं, आपको तो जानकारी नहीं। बताइए। माननीय न्यायालय ने एक आदेश किया है कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और ये बात मुझे पूरी तरह से पता है कि दिल्ली पुलिस का क्या स्टैंड होगा, दिल्ली पुलिस कितनी करप्ट है, कितनी भ्रष्ट है, दुनिया को पता है। उसको कुछ नहीं हो सकता, उसका कुछ होगा ही नहीं। इसलिए मैं प्रतिकार करना चाहता हूँ, इसलिए मैं करना चाह रहा हूँ कि आज जो इस तरह से चीजें हमारे खिलाफ हुई हैं, जिस तरह से एक नाम को खत्म किया गया, जिस तरह से 35 साल की तपस्या को तबाह कर दिया उसने, तो कम से कम इतना तो मेरा हक बनता है कि अगर मेरे साथ कोई नहीं आ रहा तो मैं अपने आप को किसी और चीजों के लिए समर्पित